अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो आज का अमल है ये मशान जगाने का और मशान को सुलाने का या फिर कैद करने का। अब ये तीनों चीज़ें अलग अलग हो गई है। इस तीन चीज़ों की मैं पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। ठीक है, कि मशान जगाया किस तरीके से जाता है, उसको सुलाया किस तरीके से जाता है और इसको कैद किस तरीके से किया जाता है। ये तीनों चीज़ें अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मशान जगाना, सुलाना या कैद करना, जगाना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुलाना या कैद करना ये मामूली बात नहीं होती है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ठीक है, ये वो इंसान कर सकता है जिसके पास में माता माँ काली की हाज़िरी हो, महादेव की हाज़िरी हो या फिर शैतान की हाज़िरी हो। शैतान बोले तो वो अटकता भटकता शैतान नहीं चाहिए। ठीक है, इसके लिए होना चाहिए जिसके पास इब्लीस की हाज़िरी हो। समझ गए आप? शैतान में इब्लीस, वो चीज़ें ये सब काम करने में मदद करती है। वरना अगर तुम हल्के पड़ गए, तुम्हारे पास जो वस्तुएं हैं वो अगर हल्की पड़ गई, जो भी हाज़िरी आए आपके पास, तो फिर ये शमशान तुम्हारे ऊपर हमला कर देता है। और अगर इसने हमला कर दिया तो इंसान ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, ज़िंदा लाश बना देता है, पागल बना देता है। फिर उसको आत्महत्या करने के सिवा, या घर वाले एक तो उसको उठा के घर से बाहर फेंक देंगे कि हमारे ऊपर बोझ बन गया, या फिर वो खुद ब खुद आत्महत्या कर लेगा। कुछ दिनों के बाद उसकी वो हालत हो जाती है, एक बोझ बन जाता है इंसान परिवार के ऊपर। ठीक है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जानकारी के लिए सुनना है और ये बात को समझ के रखना है कि भाई ये काम कैसे किए जाते हैं। बस सिर्फ जानकारी समझ के ध्यान में रखना है। ठीक है, मेहरबानी करके इसको जगाने की या कैद करने की कोशिश मत करना। ये जानलेवा काम है, उससे भी ख़तरनाक समझे तो भी सही है। ऐसा काम करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। ये अमल मैं सिर्फ़ और सिर्फ जानकारी के लिए ही दे रहा हूँ। ठीक है, कोई नहीं बताता है, यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले मशान जगाना, मशान जगाया किस तरीके से जाता है, अब मैं आपको इसकी तरीके बताता हूँ। मान लो हम मशान जगाते क्यों है, कई लोग हर तरीके से मशान जगाया जाता है। कोई नोटों की बारिश के लिए जगाता है, वो मेरे को पता नहीं है उसमें होती है क्या नहीं है, वो मेरे को पता नहीं है। ठीक है, कोई दुश्मन को बर्बाद करने के लिए जगाता है, कोई किसी के घर में शमशान डालने के लिए जगाता है, क्या भाई इसका पूरा परिवार तबाह बर्बाद हो जाओ, उसके घर के अंदर से सारी रोज़ी रोज़गार, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत सब कुछ ख़त्म हो जाओ, या किसी उसके घर के अंदर के सारे लोग सड़ने लग जाए, बीमारियां लग जाए। ठीक है, खटिया पे पड़ जाए। ये सब तरीक़ों के लिए इन चीज़ों को जगाया जाता है। इसके घर में कोई शादी ना हो, रिश्ता ना हो, कोई भी इंसान एक दूसरे से मोहब्बत ना करे, एक दूसरे से झगड़ते रहे, इनके दिमागी संतुलन ख़राब हो जाए। इस तरीके से ये शमशान जगा के ना इंसानों के ऊपर छोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें से होता यूँ है कि कोई एक बला को जगाता है, कोई जो होता है अगर बड़ा दुश्मन है तो वो पूरा का पूरा शमशान जगा देता है, और शमशान जगा के सामने वाले के पूरे घर के अंदर, उसके परिवार के अंदर छोड़ देता है। इसकी निशानी ये होती है कि जो शिकायत एक को होंगी वो पूरे परिवार को होनी शुरू हो जाएंगी। अगर कोई बोलेगा कि भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो वो दूसरा भी बोलता है। अगर परिवार का पूरे सदस्य के कहना अगर ये है कि भाई मेरे भी पेट में दर्द होता है, या मेरे सर में दर्द होता है, या मेरे पेट में कुछ चल रहा है, और दूसरा हर कोई सदस्य बोलता है कि हाँ हमारे भी पेट में कुछ ना कुछ चलता है, तो ये सबसे पहली निशानी हो जाती है कि उसके घर के अंदर किसी ने शमशान छोड़ दिया है। ठीक है, घर के अंदर रहना, घर के अंदर रहने के बाद में आपको ऐसा महसूस होना कि घर के अंदर आपके पीछे कोई खड़ा है। अगर आप अकेले हो, घर में कोई नहीं है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई बाहर से झांक रहा है या खड़ा है, या कोई मेरे पीछे है जो मेरा पीछा कर रहा है। या फिर रात के अंदर अक्सर औरतों के साथ ऐसा महसूस होना कि जैसे कोई शादीशुदा औरत है, उसका शौहर घर में नहीं है, हो या ना हो, अगर वो जैसे नहीं है लेकिन फिर भी उसको ऐसा महसूस होता है कि भाई मैं शौहर के साथ हूँ। ठीक है, समझ रहे होंगे आप मैं जो कहना चाहता हूँ। और वो कोई गलत काम आपके साथ होता है तो ये भी सब उसी की हरकत होती है।
कोई छोड़ता है कि भाई ये फला औरत के ऊपर चला जा और उसकी ज़िंदगी तबाह कर दे, तो वो उस तरीके से रोज़ रात में दिन में चलते फिरते उस औरत को यही महसूस होगा कि मेरे साथ काम होना चालू हो गया है और काम होते रह रहा है, उसको तकलीफ़ ही रहेंगी। कुछ औरतों का खून भी जाना शुरू हो जाता है। ये मसला ऐसा भयानक होता है, ठीक है। तो मैं आपको शमशान जगाने का वजह तो मैंने बता दिया आपको, लोग क्या क्या वजह से जगा सकते हैं, ठीक है। अब ये जगाया कैसे जाता है मैं उसकी वजह तरीका बताता हूँ। देखिए, मशान जगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप पहले मशान ढूंढ लें, ठीक है। मशान देखने के बाद में आपको चाहिए एक शराब, देसी शराब, ठीक है। एक देसी शराब आपको बोतल होती है, बोतल चाहिए, बड़ी हो तो और अच्छी बात है। देसी शराब आपको साथ में ले लेना है। एक चिराग ले लेना है, चिराग के अंदर सरसों का तेल होना चाहिए, इस हिसाब से आपको रखना है। और 21 कपूर आपको रखने हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी कुछ सामान लगता है, लेकिन मैं तो खाली भाई अगर शमशान जगाने जाता हूँ तो खाली एक बोतल डालता हूँ तो शमशान खड़ा हो जाता है, भयानक बदबू आनी चालू हो जाती है, बिशांदी सड़ी हुई। एक बोतल के ऊपर तो मैं खड़ा कर देता हूँ, लेकिन मैं एक जानकारी है, एक तांत्रिकों के लिए, आलिमों के लिए जो जगाने का तरीका है वो बता रहा हूँ, ठीक है। और एक नींबू की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक नींबू जो होना चाहिए वो पीला होना चाहिए और बिना दाग धब्बे वाला होना चाहिए, ठीक है। ये सब सामान आपको शमशान में लेके जाना है, लेकिन जाने के पहले शमशान के बाहर इसे आपको हिसार कर लेना है। हिसार इतना मजबूत होना चाहिए कि आपके बाल को भी धक्का ना लग सके, ठीक है। इस कदर आपको हिसार करके रखना है, बराबर। उसके बाद में आप जैसी यानी सबसे पहले शमशान जगाने बैठेंगे, आपको 2 अगरबत्ती लगा देनी है, 2 लगाओ 4 लगाओ, ठीक है। गूगल की लगाओ या फिर लोबान की लगाओ, ठीक है, या धूप की भी तुम अगरबत्ती लगा सकते हो। आपने ये अगरबत्तियाँ लगा लेना है। अगरबत्तियाँ लगाने के बाद में फिर आपको चिराग जला लेना है। चिराग जलाने के बाद में फिर आपको जो 21 कपूर है वो जला देना है। वो जलाने के बाद में फिर आपको बोल के नियत करके बैठना है कि मसान में तुझे फला फला मकसद के लिए जगाने आया हूँ, फला दुश्मन को छोड़, फला दुश्मन के ऊपर तुझे छोड़ने आया हूँ, फला फला सज़ा देने के लिए आया हूँ, तो मेरा काम अभी इसी वक्त और हाल फिलहाल कर दो। बस इतना बोलना है। इतना बोल के आपको मंत्र पढ़ने शुरू कर देने। मंत्र पढ़ने के बाद में जैसे आपकी मंत्र की तादाद पूरी हो जाए वैसे आपको फ़ौरन ही बोलना है कि ऐ मशान जाग, मशान जाग, जाग मशान जाग। 3 मरतबा बोलना है आपको। तुझे माता महाकाली की कसम, तुझे बजरंगबली की कसम, तुझे 33 कोटि देव देवता की कसम, तुझे ब्रह्मा विष्णु की कसम, तुझे तेरी आल औलाद की कसम, तुझे माता मसानी की कसम, तुझे माता मेल्डी की कसम। फ़ौरन खड़ा हो जा, फ़ौरन खड़ा हो जा, फ़ौरन खड़ा हो जा। जब आप जैसे ये बोलेंगे तो वो फ़ौरन ही जहाँ चिता जलती है ना, वहाँ से फ़ौरन ऐसे आंधी की तरह उठेगा और इस तरीके से खड़ा हो जाएगा जैसे कोई तूफ़ान आता हो, गोल गोल घूमता हुआ। सब उसमें जो राख होती है ना वो घूमती हुई पूरी खड़ी हो जाएंगी। अब उसके बाद में उसके अंदर शक्ल बनना चालू हो जाएंगी। फिर आपसे वो पूछेगा कि मुझे किस लिए खड़ा किया, या पूछे ना पूछे आपको फ़ौरन अपना अपना मकसद बयान कर देने का है फटाफट के मशान फ़लान बिन फ़लान जो मेरा दुश्मन है उसके फ़लान बिन फ़लान के ऊपर जा लाग, और जैसे जो भी करना है, जो भी सज़ा देनी है, उसका एड्रेस पता सब बताना है, उसका नाम बताना है। उसके बाद में उसको जो भी सज़ा देनी है आपको वो बोलना है। भाई उसको खटिया पे डाल दे, उसको सड़ा दे, उसको गला दे, उसकी रोज़ी छीन ले, उसको बेरोज़गार कर दे। उसको भाई ऐसा करना मत, हाँ, मैं खाली जानकारी के लिए दे रहा हूँ। हाँ, ये सब किया जाता है, वो मैं बता रहा हूँ। उसको बेरोज़गार कर दे, उसकी तरक्की छीन ले, वो अरबपति है खरबपति है उसको भिखारी बना दे, उसको तबाह बर्बाद कर दे, उसके घरों में आग लगा दे, उसको तबाह बर्बाद कर दे, उसके सारे रिश्तेदारों को उससे दूर कर दे, हर कोई उससे नफ़रत करने लग जाए, इस कदर कर दे। जैसे कोई दिमाग वाला है तो उसको पागल कर दे कि ताकि दुनिया उससे दूर भागे। घर वाले उसको घर से बाहर निकाल दे, इस कदर उसका दिमागी संतुलन ख़राब कर दे, उसको पागल कर दे। या कोई लड़की होती है तो भाई जा फ़लान बिन फ़लान के ऊपर जा लाग, अभी इसी वक्त लाग। मेरी अगर कोई प्यार मोहब्बत में गिरफ़्तार करना है तो खुद के लिए, तो उसके लिए भी मशान जगाया जाता है। उसके लिए इस तरीके से जगाया जाता है कि सामने वाले को बोलना पड़ता है कि जा फ़लान बिन फ़लान के ऊपर जा लाग, मेरी शक्ल बन, रात दिन उसको 24 घंटे रान, जब तक कि उसको मेरे से मोहब्बत ना हो जाए तब तक के रान, जब तक कि मेरी वादी ना हो जाए जब तक के रान, तो वो खुद चल के मेरे पास ना आ जाए और मेरे से हम बिस्तरी की शर्त ना रखे जब तक के रान, जा उसको मेरे पास लाने के लिए मजबूर कर, 24 घंटे रान। तो फिर ये होता क्या है कि 24 घंटे उसके पीछे लगा रहता है, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो,
और कोई कोई बोलता है कि भाई इसके पेट में घुस जाए, इसकी छाती में घुस जाए, इसकी पोथे में घुस जाए, इसकी पीठ में घुस जाए, इसके हाथ में घुस जाए, इसके पैर में घुस जाए। इसको इस कदर यानी ये बेवकूफ़ बनाया जाता है। सामने वाले को लगता है कि अभी मेरे को खिलाया पिलाया गया है ये, तो इस तरीके से पेट में जाए, इसके पेट में जाके घुस जाए, इसको घूमते फिर इसको पेट के अंदर की जो भी सामान है जैसे हथेली है, फेफड़ा है, इसको सब कमज़ोर कर खा जा, कलेजा खा जा, गुर्दे खा जा, कलेजी खा जा, इसका दिल खा जा, कमज़ोर कर दे, चलने फिरने के लायक ना रहे। इस तरीके से ये सब किया जाता है। फिर सामने वाला सोचता ही है कि भाई मेरे पेट में कुछ है, कुछ खिलाया है। वो खिलाया काढ़ने के लिए 50 आलिमों तांत्रिकों के पास घूम जाता है, लेकिन उसके पेट में का खिलाया निकलता नहीं है। अरे वो खिलाया पिलाया होगा तो निकलेगा ना। अरे वो मशान है, उसको जगा के पेट में डाला है तो वो कैसे निकलेगा भाई? उसको तो जैसे जगाया है वैसे ही सुलाना पड़ेगा ना। ये होती है वजह। आलिम ख़राब नहीं होता है, आलिम सही होता है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस की बात होती है, कुछ दर्जे होते हैं हर आलिमों के, ठीक है। कोई छोटे दर्जे का होता है, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है कि इसके अंदर क्या है। कोई बड़े दर्जे का तो देख के परख लेता है कि इसका मसला क्या है, तो इसको किस तरीके से काटा जाएगा। अभी तो ऐसा होता है कि कोई 1000-2000 की बात करता है कि भाई मैंने 1000 में 500 में सामने वाले से इलाज करा लिया, वो बापू तो करते। वो ऐसे 1000-500 हज़ारों बार खर्चा कर देगा तो भी इलाज नहीं होने का। शमशान जगाना, शमशान सुलाना कोई हंसी की बात नहीं होती है। जान को जोखिम में रख के काम करना पड़ता है। ये बड़ा ही ख़तरनाक काम होता है। और जब शमशान जगाया जाता है या सुलाया जाता है तो भोग मांगता है। क्या क्या मांगता है वो जो आलिम तांत्रिक है सिर्फ उनको पता होता है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया अपना शमशान जगाने का तरीका। इस तरीके से शमशान जगाया जाता है और किसी के ऊपर मुसल्लत किया जाता है। अब शमशान सुलाने का तरीका, ठीक है दोस्तों। शमशान सुलाने का तरीका भी यही होता है। मान लो अगर किसी को खुद जगा रहे और खुद सुला रहे, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। अगर किसी इंसान के ऊपर शमशान को जगा के उसके पेट में डाल दिया गया है या उसके जिस्म में डाल दिया गया है, उसके जिस्म के ऊपर सवार कर दिया गया है, तो आपको फिर इसको सुलाना है। तो किस तरीके से सुलाएंगे आप? आपको सबसे पहले बड़ा सा शमशान देखना है, ठीक है। मान लो उसने बड़ा शमशान अगर इस्तेमाल किया तो हमको भी बड़ा ही शमशान देखना है। शमशान में अपने को जगह देख लेनी है। उसके बाद में आपको एक शराब की बोतल ले जानी है। फिर उसके बाद में कुछ सामान होते हैं जो मैं वीडियो में नहीं बता सकता, मांसाहारी सामान ले जाने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ले जानी पड़ती है। फिर वो ले जाने के बाद में फिर आपको वहाँ अपने जो मंत्र है वो पढ़ने पड़ते। पढ़ने के बाद में फिर आपको वापस फ़लान बिन फ़लान के नाम पते एड्रेस के साथ में आपको बोलना पड़ता है कि मशानी माता तेरे मशान को जगा, और जो फ़लान बिन फ़लान के ऊपर लगा है इसको लेके हमेशा हमेशा के लिए सो जा। उसका जो जागा हुआ मशान है उसको सुला दे। फिर उसके मंत्र उल्टे पढ़ने पड़ते। जो जगाने वाला मशान है ना, उसी को आपको सुलाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। इसके 4 लफ्ज़ आपको बदलने पड़ेंगे। जाग मशान जाग है और फ़लान बिन फ़लान को लाग है, तो उसकी जगह आपको मंत्र बदलना है। आपको कहना है जागे हुए मसान सो, फ़लान बिन फ़लान के जागे हुए मसान सो, जो फ़लान बिन फ़लान को लगा है, जो फ़लान बिन फ़लान के जिस्म में लगा है, वो हमेशा हमेशा के लिए ता क़यामत तक के लिए उसका जिस्म छोड़ के तो मसान में जाके सो, अपनी अपनी जगह जाके सो, अपनी अपनी जगह जाके सो, अपनी अपनी जगह जाके सो। इस मरतबा 3 मरतबा आपको बोलना है। 3 मरतबा जैसे आप बोलेंगे वो मशान सोने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन आपसे मांग रखेगा। आपको बोलना है, ऐ मसानी माता मैं आपके लिए भोग लाया हूँ, यह भोग आप स्वीकार कीजिए और मेरा ये काम कर दीजिए। जैसे ही आप उसको भोग देंगे वैसे आपका काम, आप घर तक नहीं जाएंगे, वहाँ पे आपका मरीज़ ठीक हो जाएगा। उसका जितना मशान है सब A to Z सो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा मशान कैद करने का तरीका वो मैं आपको बताता हूँ। मशान कैद कैसे किया जाता है। मान लो अगर आप मशान में नहीं जा सकते, ठीक है, तो इसको कैद करना पड़ता है। ये सबसे ख़तरनाक काम है। ये ऐसा है ना कि जैसे लोहे के चने चबाने जैसा है, ठीक है। फिर भी मैं आपको तरीका ज़रूर बताऊंगा। अब आपको मशान कैद करने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको करना क्या है, अब इसके लिए आपको एक मुर्गा चाहिए, ठीक है। एक मुर्गा चाहिए और बकरे का मटन चाहिए 2.25 किलो, और एक शराब की बोतल चाहिए, एक हांडी चाहिए, 5 लड्डू चाहिए, एक सुपारी चाहिए, एक पान चाहिए, और वो काले उड़द होते हैं ना वो चाहिए, ठीक है। ये सब, और 21 कापूर चाहिए। ये सब सामान आपको बड़ी सी अंडी लानी है। बड़ी सी अंडी के अंदर आपको ये सब जमा करना है, ठीक है। ये जमा करने के बाद में फिर आपको मंत्र पढ़ना है फ़लान बिन फ़लान के नाम के साथ।
वो मंत्र में जो आएगा उसके अंदर सब डिटेल आएंगी कि भाई ये फ़लान बिन फ़लान के ऊपर जो भी लागा है, जो शमशान जागा है, उसको फ़ौरन अभी इसी वक्त कैद करो। वो सब उस मंत्र के अंदर आएगा। आपको करना ये मंत्र पढ़ना है, जितनी तादाद बताई गई है 313 मरतबा वो आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में इस हांडी के अंदर सब कुछ सामान जमा करने के बाद में फिर आपको सामने वाले को खड़ा करके उसके जिस्म पे से 7 बार उतार लेना है। 7 बार उतारने के बाद में फिर आपको मटन और मुर्गा ये उसमें हांडी में नहीं डालना है, ये अलग से रखना है, ये आपको शमशान छोड़ना है। ठीक है, आपको मटन और मुर्गा ये 2 चीज़ छोड़ के सामान हांडी में डालना है, बाकी सब कुछ डाल देना है। शराब भी उबर देनी है। ठीक है, फिर उसका उतारा कर लेना है। उतारा करने के बाद में आपको हुक्म देना है अपनी एक चीज़ को। अब यहाँ आ जाता है मसला कि अब ये कैद करेगा कौन। मसानी माता तो खुद अपने आप को कैद करेंगी नहीं, अपने मशान को कैद करेंगी नहीं, फिर करेगा कौन। फिर ये काम करती है माता महाकाली, महादेव या फिर इब्लीस, जिसको शैतान कहा जाता है। फिर अपने मंत्र पढ़ के अपनी जो चीज़ें होती है उनको खड़ा करना होता है कि खड़ा हो जा, और फ़लान बिन फ़लान के जिस्म में जितना मसान डाला गया है इसके हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, गले में तोक डाल के 14 मन का तोक डाल के सबको खींच के निकाल के ना इस हांडी के अंदर कैद करो। फिर अपनी वस्तु आती है उसको पकड़ के खींच के निकाल के उसके जिस्म से फिर उस हांडी के अंदर कैद करती है। जैसी कैद हो गया वैसी अपनी वस्तु अपने को बोल देते कि पूरा हो गया, वैसी ढक्कन उसका बंद करो, उसको आटे से चिपका लो। आटे से चिपकाने के बाद में यही हांडी ले जाके शमशान के अंदर जाके ना उसको दबा दो गड्ढा खोद के। और जो मटन है और मुर्गा है ये आपको शमशान में जाके मसानी माता को भोग देना है। मटन आपको उसको भोग देना है मसानी माता को, और जो मुर्गा है जो आपकी वस्तु है ये उसको देना है कि भाई मेरा काम करने का तोहफ़ा ये कबूल कर। लेकिन इसको ता क़यामत तक के इसको निकलने नहीं देना है, ता क़यामत तक के कैद करके रख। तो दोस्तों ये थे आज के अमल, मशान जगाना, मशान सुलाना और मशान को कैद करना। ठीक है, लेकिन सब ध्यान रखें, ये कोई बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है, ये कोई प्रैक्टिकल करके देखने वाली चीज़ नहीं है जो हमने यूट्यूब पे देख लिया और करने निकल गए। ये मौत को दावत देने वाली चीज़ें हैं। इस ऐसे अमलों से आप दूर रहें, सिर्फ जानकारी समझ के जनरल नॉलेज के लिए अपने पास रखें। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।